नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूं 8वीं पंचवर्षीय योजना और हम डिस्कस करेंगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की बेसिक चीजें कब स्थापित हुई, क्या उद्देश्य रहा, कौन से मॉडल पर आधारित है और फिर इस योजना में भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन समय अवधि के बारे में। आपको बताया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1985 से 1990 तक रही और उसके बाद 2 वर्षों तक भारत में किसी प्रकार की कोई पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं हुआ, यानी 90 से लेकर 92 तक भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी और 92 से फिर पंचवर्षीय योजनाएं वापस चली है, जो बिना ब्रेक के 2017 तक चली है, जहां तक हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हुई है। उसके बाद भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है। तो हम डिस्कस करते हैं बच्चों इसके समयावधि के बारे में, जो 92 से लेकर 1997 तक रही है। ठीक है, मॉडल पर डिस्कस करते हैं कि कौन से मॉडल पर आधारित है। तो बच्चों, मॉडल का मतलब होता है कि जिन व्यक्तियों ने इस मॉडल को बनाया, इस मॉडल में जिन बातों को प्रतिमान दिया गया है या जिस चीज लक्ष्य को आधारित रखा गया है, उस लक्ष्य को आधार मान करके इसके कार्यक्रमों को निर्धारित करना। तो बच्चों, ये आधारित है जॉन डब्ल्यू मिलर पर। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर 8वीं पंचवर्षीय योजना आधारित है। उद्देश्य की बात करें तो मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन का क्या करना, विकास करना व रोजगार सृजन करना। अब देखिए बच्चों, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको अच्छे से समझिए। मानव संसाधन, मानव संसाधन का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन का मतलब होता है हमारे अंदर जो स्किल होती है, जो एबिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, उसे मानव संसाधन कहा जाता है। लेकिन मानव के अंदर ये संसाधन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने से आता है, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हाँ, कम्युनिकेशन के अंदर। इन सब चीज़ों में जब हम निवेश करते हैं तो हमारी जो स्किल है वो बढ़ जाती है और हमारी स्किल बढ़ना ही हमारे लिए मानव संसाधन कहलाता है, जिसके बिहार पर हम लोग किसी न किसी प्रकार का काम करके और पूंजी का निर्माण करते हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया कि इस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी का निर्माण किया जाएगा, जिसे मानव संसाधन विकास के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ रोजगार के अवसरों का भी सृजन किया जाएगा। ठीक है, विकास दर की बात करें बच्चों तो 5.6% विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जिसको 6.8% से प्राप्त कर लिया गया। यानी ये बोल सकते हैं ये भी पंचवर्षीय योजनाओं की सफल पंचवर्षीय योजना की श्रेणी के अंतर्गत गिनी जाती है। अब बच्चों, हम डिस्कस करते हैं इसके कार्यक्रमों के बारे में कि इसमें क्या क्या कार्यक्रम शुरू करेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा बल दिया गया ऊर्जा क्षेत्र पर, यानी इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा बल ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने में दिया गया और यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यय भी ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ही किए गए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यय किए गए। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया ऊर्जा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा व्यय करना। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट करा गया बच्चों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब हम प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत करी गई 1993 के अंदर। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में करी गई, जो भी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का एक भाग है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WTO कहा जाता है। अब बच्चों, इसका बेसिक समझिए। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का क्या काम है, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि विश्व व्यापार संगठन 1946 और 47 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसे कहा जाता है GATT यानी गेट। गेट की जगह 1995 में रिप्लेस करा गया और उसकी जगह एक और बड़े लेवल का ऑर्गेनाइजेशन लाया गया, जिसे नाम दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में करी गई और वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य देश हैं, जो आपके
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपसे पूछी जा सकती है वर्तमान सदस्य संख्या। वर्तमान सदस्य संख्या की बात करी जाए तो 164 सदस्य देश वर्तमान में WTO के हैं। और सबसे नया सदस्य देश की बात की जाए तो इसका सबसे नया सदस्य देश बना है अफगानिस्तान। तो नया सदस्य देश कौन सा बना है बच्चों? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान कब बना है? 29 जुलाई 2016 के अंदर ये नया सदस्य देश बना है। भारत इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही WTO का सदस्य बन गया था। बच्चों WTO का कार्य होता है कि विश्व व्यापार में इसके सदस्य देशों को जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को हल करने का काम WTO करेगा। दूसरी बात, विश्व व्यापार में जो देश कमजोर है उनको विश्व व्यापार करने के लिए प्रशिक्षण भी WTO प्रदान करेगा। 2 या 2 से अधिक देशों के मतभेद हैं व्यापार से संबंधित, तो उनके बीच मीडिएटर यानी मध्यस्थता का काम करेगा और उनके भेदभावों को सुलझा करके उनमें व्यापार करना शुरू करवाएगा। ये सब विश्व व्यापार संगठन की बात हुई। हम अगली बात करते हैं मिड डे मील योजना। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारत सरकार ने हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता को या शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए मिड डे मील योजना की शुरुआत करी। इसलिए करी क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाने में रुचि नहीं रखते हैं उनके लिए सरकार के दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे बच्चे स्कूल आने के लिए आकर्षित हो सकें। तो विभिन्न प्रकार के सरकारी स्कूलों के अंतर्गत मिड डे मील योजना की शुरुआत करी गई, जिसके अंदर क्या होगा कि जब लंच का समय होगा उस समय भोजन की व्यवस्था सरकार की तरफ से स्कूल के अंदर ही बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि उससे आकर्षित होकर के स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो सके और भारत में साक्षरता दर को बढ़ाया जा सके। तो बच्चों, हमारे देश में मिड डे मील योजना की शुरुआत भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई अगस्त 1995 में। अगस्त 1995 में। अगली बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है बच्चों, जब सरकार सरकारी क्षेत्र की इकाई का 100% विक्रय कर देती है यानी सेल कर देती है तो इसे विनिवेश कहा जाता है। तो जब सरकार की कोई भी इकाई घाटे में जाने लगती है और सरकार को लगता है कि अब यह प्रॉफिट में आना इसका पॉसिबल नहीं है तो सरकार उसको निजी व्यक्तियों को बेच देती है, इसे विनिवेश कहा जाता है। तो हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे उनका विनिवेश भी कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान कराया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। तो बच्चों, ये आज इस वीडियो में 8वीं पंचवर्षीय योजना पूरी होती है। आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। इसी तरीके से हम आपके लिए और भी यूजफुल वीडियोस लेकर के आते रहेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं।